बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वस्सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। सलावत। हमद है उस अल्लाह की, हमद है किस अल्लाह की। मैं कुर्बान हो जाऊंगा जिस खूबसूरती से आपने बिला फसल की मोहब्बत में जवाब दे दिया है। जी तो ये चाह रहा है कि एक बार फिर इश्क़-ए-अली की मुक़द्दस शराब से वज़ू करो और कल जहां छोड़ा था आज वहीं से शुरू करो। पता नहीं क्यों मैं इतना मौजूद नहीं होता रहा। मैं जब अभी काफ़ी जीने चौंकर सामने यहाँ तक आ और अभी जीनों पे ही था कि मुझसे कह दिया गया था लोग आपसे कोई मौजूद सुनना चाहते हैं। इज्जत मौजू की कसम, इससे मौजू वक्त आना नहीं था। मौजू की ज़िम्मत में मौजूआती गुफ्तगू करके सौदा हाथों हाथ करवा लेने का इजाज़त है। तो तकरीर का पहला फ़िक्रा की नज़र करने से पहले से खिदमत यह है कि मौजू सुख़न मारिफ़त मोहम्मद आले मोहम्मद है, उन्वान यासीन है और उसका पहला मुबीन है। जब लोगों को कल यासीन ही बर्दाश्त नहीं हुआ, इमाम मुबीन के जलवे कैसे और मैं लोगों से मुराद सियालकोट के लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यकीन है जिस खूबसूरती के साथ आप इस अशरे के सामने बनकर कोई घबराहट तो नहीं, तो मैंने चाहा कि पहले ही मौजूद की नजर कर दूँ। अब मोहम्मद वाले मोहम्मद में कौन अफजल है कौन मफजूल, ये फैसला तो होने से रहा। पता नहीं इशारे समझ आ रहे हैं, लेकिन अगर इतना भी समझ में आ गया सुनने वालों को तो फिर मैं अपना नसीब नहीं आजमा रहा। जो कम अज कम हक है कुरान की रोशनी में अल्लाह की हामद करने का, धक्के की चोट पर पास तकरीर का पहला फैसला नजर करने देना, यहाँ से लेकर आखिरी सब तक मेरा साथ देने की कोशिश करना। हामद है उस अल्लाह की जो अली भी है और वली भी है। नहीं जो खामोश रह गए, हो सकता है वो परेशान हो। अख्तर अब्बास का अकीदा क्या है? वो अख्तर अब्बास का अकीदा वही है जो अल्लाह ने कुरान में दिया है। मैंने बात अली की है, लेकिन कलाम अली उल आला का सुना रहा हो और वो अपने तारुफ में आयत भी ऐसी, घबराए हुए तो नहीं हो, आयत भी ऐसी जो मुनकिर का चेहरा देखते ही मोमिन के होठों से निकल जाती है। चलो अगर यकीन ना आए मैं पढ़ लेता हूँ तो सुन के बताना। आयत है ला हौला, अभी बैठे हो या चले गए हो, ला हौला रुको वला कुव्वता, रुको इल्ला बिल्ला, नहीं रुको, ला हौला कोई हौल नहीं। हौल वो वाला नहीं जैसे हौलों में मजलिस हो जाती है।
ये याद रखना, इल्ला बिल्ला। अब अल्लाह के फजाइल पे जब खुद नहीं बोलेंगे आप तो लोगों को तो यही तासुर जाएगा ना कि पता नहीं अल्लाह वाले हैं या नहीं, रसूल वाले हैं या नहीं, लेकिन अली वाले का फर्क है। तो अकल के अंधों को बताओ, यही तो सनत है हमारी, क्योंकि मैट्रिक पास से सेकेंड ईयर की डिग्री। तो फिर जो अली का मुनकिर हो उससे ये नहीं पूछा जाएगा तो खुदा का मुनकिर है या नहीं। जो सारा ही बहुत सारे और तो बस फिक्रा कहते जा रहा हूँ। आयत है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खामोश ना रहते तो इतनी वजाहत ना करता। मैंने कहा हमदे मुसल्ला की जो अली भी है अब तो पढ़नी पड़ेगी मुझे पूरी मजलिस इस बात, और वली भी है। अली बमाना है पलंग, जैसे अपने कुरान में कह रहा है। अगर अभी मेरा और आपका कुरान अलग नहीं हुआ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल, यानी नहीं कोई कुव्वत नहीं कोई ताकत सिवाय उसके, इल्ला बिल्लाह जो अल्लाह है। मालिक से पूछ कौन अल्लाह? वो जो अल अली है। आप पूछा कौन अल अली, तो आवाज आई वही जो अल अजीम है। घबराहट हो रही, रमकना हो, कह रहा है कि मैं अच्छा 1 मिनट, बल्कि तो ज़बान से निकल गया है, पता नहीं सुनने वालों को तवक्को क्या थी, लेकिन मैं कोई घबराहट है तो मौजू बदल देता हूँ, लेकिन मौजू ही बदलूंगा। किसी की गुजारिश पे अकीदा बदलने वालों में से नहीं हो। तो हम मुसल्ला की जो अली भी है और वली भी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा वल्लाह, अच्छा वो यक़रउल आला, और फिर उसी तनाज़ुर में अलीयुल आला, या जैसे खल्क़ करते हुए, वजूद देते हुए। कहने वाले ने कहा था अना महमूद व अंत मुहम्मद, या अंत मुहम्मद व अनल महमूद, अंत अली व अनल आला। अली का माना है बुलंद नहीं है, अली का माना है उलू। सादा कर देता हूँ, अली का माना है अली। इधर देखिएगा कि वली है, और ये हमद मैंने कुरान के तनाजुर में की है, क्योंकि अल्लाह अपना तारुफ करवाते हुए कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल वलियुल हमीद। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हुए कह रहा है हुवा। कहना तो ये चाहिए था कि अनल वली, पता नहीं बैठे या चले गए, वह अनल हमीद, मैं वली हूँ, मैं हमीद हूँ। नहीं, वो मैं कह के बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है हुआ, वो ही तो है। तो ये भी कुरान की आयत है, पर मेरी कैफियत नहीं। हुवा लज़ी, अपनी मर्जी का उलमा से तर्जुमा करवा लेना, हुवा लज़ी का तर्जुमा बनता ही है वो ही तो है। नहीं, काश आपने और मजबूर किया होता या मजबूरी भी चाहा होता तो मैं इसकी वजाहत करता, लेकिन चलो ज़िम्नी ही सही, यानी सच्ची ही सही। तौहीद के कितने दर्जे हैं कौन बताएगा? साहिब तौहीद ही बताएगा, लेकिन मज़ाहिर तो 3 है। अब घबरा ना जाना, और हवाला दे रहा हूँ आपको, बच्चे को आयत याद होगी, मुझे यकीन है मेरे साथ अगर ना पड़ा तो वो शिया कौम का बच्चा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु। क्या समझ रहे थे? हैदराबाद कराची से आएंगे तो कोई बड़ा इम्तिहान ले लेंगे, तो मेरी इज्जत हो, बल्कि सिर्फ मेरी इज्जत थोड़ी हो, अगर तुम मालिक के हुक्म से आ रहे हो तो मुझे बड़े होकर भी वाजिब है कि छोटे का एहतराम करो, सिर्फ इस बात पर कि वो मौला का इंतखाब। तुमने हक अदा किया, अपने फजाइल सुन्नत को दाद दी है, लेकिन अब जब मैं अली के फजाइल सुनाऊं तो अल्लाह जाने तुम जाने का हवाले हो। लेकिन मैं एक फिक्र नजर कर रहा हूँ, कह रहा है हुवल वलियुल हमीद, और जब आपने आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल
अल्लाह अहद। अब इससे ज्यादा सादा क्या करता, इसी से ही समझो। हुवियत, उलूहियत और अहदियत। फिक्रा कहूँ बर्दाश्त होगा। जो लोग अभी तक अहदियत के चक्कर से बाहर नहीं आए, उन्हें हुवियत के पर्दे में 14 के चेहरे कहाँ नजर आए? उसने तो अपना चेहरा बनाया है। चलो चेहरा नहीं बनाया, मजहर तो बनाया है। वाह जी वाह, यहाँ से लेके वहां तक इतना मजमा मामला सबके और आवाजें अलग अलग आए जब नारा लगे। कोई घबराहट नहीं, मैं तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, बैठ के लगाओ। और वो जो हमारी एहसास जिम्मेदारी होता है, सुनने वालों को भी पता नहीं अगला जो है इंसान मिंबर तक पहुंचता है तो वो सोच समझ के ही पहुंचता है, और वो तो कोशिश करता है कि गुफ्तगू मौजू का तवाफ करती रहे। मारिफत आले मोहम्मद के हुसूल के लिए जो लोग अपने घरों से मौसमी हालात में अपने बच्चों की अगली नस्लों की उंगलियां थाम थाम के यहाँ चले आए हैं सैयदा का घर समझ कर, तो वो तो उम्मीदें अपनी ज़ात से वाबस्ता रखकर आया और खतीब की ज़ात से भी वाबस्ता रखकर आया। जी मामलात का एहसास है, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद, हुवा अल्लाह अहद। देखना मेरी तरफ, अब लड़ना नहीं चाहता मैं किसी के नसीब से, इशारा है। मुसलमान नहीं सलमान हो तो समझे। मैंने तस्दीक और तौहीद नहीं की है, लेकिन सलमान तो मोमिनों में भी एक अलग ही दर्जा रखते हैं। घबराहट तो नहीं है ना? नहीं, अगर है तो बताए, मैं मौजूद बदल लेता हूँ। देखें चले, ये किस कह दिया तुमसे, पढ़ता तुम्हारा मिजाज कि छुप छुपा के पियो। अभी आने वाली कैफियत की तर्जुमानी पहले कर रहा हूँ, फिर तक में रह रहा हूँ। मैं वादी फ़ज़ाइल आले मोहम्मद में कदम, और जाहिर है कि जिसके पर टूटे हुए वो तो बहुत सोच समझ के उड़ान भरने की सोचेगा, है ना? बल्कि वो पर तोलेगा क्या, वो तो पर खोलेगा ही नहीं। इजाज़त है कि किसने, और मुमकिन है कि बुजुर्ग पहला मिसरा सुन के नाराज हो जाए, लेकिन मिसरा सानी अगर आपको मसले सानी पे मजबूर न कर दे तो तीसरी मोहर्रम में ना हो, ये फैसला आपका। इजाज़त है? इजाज़त है? नहीं, खोल के बात किया करो, इसीलिए तो ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ये किसने कह दिया था उनसे कि छुप छुपा के पियो? अरे शराब इसमें अली है, दिखा दिखा के पियो। मैं तो जब से आया हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं फरमान जाऊँ, 14 मिसरा सुनो, यहाँ से मामला हैदर हैदर ही हो रहा है। और जहाँ खामोश भी रह जाए ना, तो मुझे यकीन है दीवारें शुरू हो जाएगा। मेरी तरफ देखना, ये मिसरे कह दिया मुझसे कि छुप छुपा के पियो, शराब इश्क़ अली है, दिखा दिखा के पियो। और जो चल रहा है कोई तो चला होगा ना, चले ऊपर है जो चल रहा है। मवद्दत के जाम पीने से है तो बेफाज के हुस्न चला चला के पिया। चीज मना कर देते हैं। मौलिक जानते हैं कि जो मजबूरियां ये जानते हैं अगर तुम्हें जवानी में पता लग जाए तो जल्दी इन्हीं की सफ में आ जाओगे, यानी वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। तो अगर नौजवानों को दावत देकर कोई बुजुर्ग आ जाए माइक पर और बाबा से बुलंद पूरे मजमे से नारे लगवाए तो इसका मतलब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि तुम्हारे अगर यही हौसले बुलंद रहे तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार।
अदब के दायरे में है या नहीं? अदब और इल्म के दायरे में आया मौजूद तो मेंबर खुद देता है। इजाजत है? कभी चौड़ी तकलीफ नहीं कर रहा। मेरे और आपके आप ग्रुप भेजेंगे ना, मेरे और आपके छठे बारिश से कुरान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तैयब और ताहिर सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद हदीस से मुबारका, बल्कि ये तो उसका मामूल भी था। दिल नहीं है? रोज का मामूल था, रोज का। कि जब मखलूक खुदा की तरफ चेहरा करके यानी मखलूक को जब अपनी ज़ियारत का मौका देते थे, समझना ज़रा कैफियत को, तो ज़माना दरसले में आता था मालिक से, ज़ाहिर और जाना भी कहाँ था, इल्म खुद जहाँ नज़र आए और नहीं क्या आलिम नहीं, इल्म खुद जहाँ नज़र आए। ज़माने में भी तहसील इल्म के लिए वही आता था। अब इल्म से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इसी नौजवानों से 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम में मौजूद है। तो उनके पीछे बैकग्राउंड में जैसे आप आज की इस्तेलाह में वाइट या ब्लैक बोर्ड कह देते हैं, तख्ती रखी हुई थी, मालिक के हुक्म से रखी हुई थी। लोग ऐसे नाराज हो गए जैसे मैंने अपनी मर्जी से कह दिया है, और उसके ऊपर मालिक का शेर, खुद फरमाया हुआ शेर, रोज हर दर्स में वही लिखा रहता था। अल्लाह करे मुझे तर्जुमे की जरूरत ना पड़े। और वो शेर क्या था? लैसल यतीम, माफ कीजिएगा, लैसल यतीम अत्मा वालिदहू। खामोशी बता दीजिए, तर्जुमे की जरूरत है। लैसल यतीम अत्मा वालिदहू, यतीम वो नहीं होता जिसका बाप मर जाए। आया दीवारों अपने मालिक का लहजा समझ लो। वाला कहते हैं लैसल यतीम अत्मा वालिदहू, इन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल अदब, जो इल्म और अदब से महरूम रह जाए वो यतीम हो जाता है। नहीं तुम्हारे हाथ उठे गए, नमाज तुम्हें इल्म और अदब की रोशनी में तोहफा दे रहा है। आज इल्म और अदब के अदद निकालो। ऐन लाम मीम, ऐन के अदद है 70, लाम की अदद है 30, कितने? 100, मीम के 40, 140 और एक और 4 कितने? इल्म की आदत 5 है। अब आदत की आदत निकालो। अलिफ का 1, दाल के 4, 5 और फे के 2, 7। कुर्बान जाऊं काजी आपके, इशारा भी सबसे बाद में आदत की आदत ही 7 है। इल्म और आदत के, इल्म और आदत की आदत मिलाओ तो पूरा 12 सामने आ जाता है। यानी जाफर सादिक ने तो लिख के भी लगाया हुआ था कि जो 12 की विलायत से महरूम हो गया, जान लेना दुनिया में भी यकीन है, आखिरत में भी। अब तक जो पढ़ा है मुझको लेके कोई बात है तो मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाह। कुछ अगर कहता है तो सवाल करना आपका हक है, एतराज करना आपका हक है, लेकिन जो अली के मवाली हैं उनकी तो नज़र है ना उस वक्त पर कि जब आदम हो रहे थे और एतराज करने वाले ने भी जरा वक्त से पहले कर दिया था। इल्म तहम्मुल से आता है। छोटे बच्चों से कह रहा हूँ मेरी जान याद रखना, दौलत इकट्ठी आ जाती है, दौलत इकट्ठी आ जाती है, लेकिन इल्म कतरा कतरा ही आता है। नहीं और बल्कि और भी चीजें हैं जो इकट्ठी आ जाती है। इजाजत है? जिन्हें लगता है कि वली की मुखालिफत करके यहाँ ज्यादा चैन से जी लेंगे, वो भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि मैंने माजी में यही देखा है, लानत भी इकट्ठी आ जाते हैं। उठते हुए हाथ बता रहे हैं, इन्होंने अली के बोझ में लानत तो क्या, सालों से पत्थर लगाते हुए देते हैं। जिसकी समझ में आया दोनों हाथ उठा के एक भी सभी अल्लाह पर ये कलंदर अली वलीउल्लाह क्या कह रही आयत? वल वलीयुल हमीद, नहीं मेरा ख्याल में काफी है। वली 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 और भी है, लेकिन अली अली
सुभान अल्लाह। अगर आप मजमे का सबूत देख रहे होते फिर तो अल्लाह ही जाने आप क्या कह रहे होते। लेकिन ये मेरा तहम्मुल है, मैं भी रोक के कह रहा हूँ, इतिहाद से कह रहा हूँ, सोच और समझ के कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं कह रहा, दलील है मेरे पास। कोई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा तो शेर पढ़ने में, यानी शेरों में तो यहाँ इजाफा ही होता जा रहा है। बिस्मिल्लाह यानी अर्ज़ खिदमत ये है कि अली और नबी में ज़माना कहता है आप कुल्लुना औसतुना मोहम्मद, तो सारे ही मोहम्मद, लेकिन बस अली और मोहम्मद में फ़र्क ये है कि इल्ला नबूव्वत, अली के पास नबूव्वत नहीं थे, लेकिन हम तस्लीम करते हैं और नबूव्वत थी भी, और वो वाली नबूव्वत जो मुस्तफ़ा के पास है क्यों नहीं थी, क्योंकि अल्लाह इरादा कर चुका है कि वो नबूव्वत जिसे वसीला बनाया था अब उसे मंजिल के हवाले करना है जो उसकी अपनी विलायत है। सादगी में कौन मर जाए खुदाया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब अली को नबूवत से बड़ा मनसब मिल चुका है, क्या जरूरत है किसी कमतर ओहदे के लिए पापड़ बेलने की। मुझे इतनी तवक्को थी खामोशी की, लेकिन दलील भी दे रहा हूँ। अगर नबूवत बड़ा ओहदा होता तो अल्लाह कुरान में अपना तारुफ करवाते हुए कहता ना कि मैं नबी हूँ। इतनी बड़ी दलील दे रहा हूँ फिर भी खामोश रह गए हो। है ना तो उसने पूरे कुरान में जब भी अपना सियालकोट में बैठे हुए अली वालों जब भी अपना तहारुज़ करवाया, कभी नहीं कहा मैं नबी हूँ, कभी नहीं कहा कि मैं उस्ताद हूँ, कभी नहीं कहा कि मैं गौस खुद अब्दुल्लाह इज्जत परवरदिगार की कसम। उसने जब अपना तहारुज़ करवाया यही कहा कि मैं वली हूँ। लेकिन अब वो लोग जो मेरे और तुम्हारे अली मौला को सिर्फ एक जमाने की वाली समझ रहे थे, वो किस जमाने में रह रहे हैं। नहीं, मुझे नौजवानों से अभी भी तवक्को वाबस्ता, और आपको हक है कि अगर आपका दिल ना चाहे, लेकिन मैंने इस पूरे मौजू को बिलखुसूस विलायत और मारिफत विलायत आले मोहम्मद आल व माना विलायत, अब इस पर बहस की जाती है और दलील है मेरे पास। जब मैं और आप ज़ियारत पे जाते हैं, जो मैं गया मालिक तुझे वास्ता कि वो इस जिक्र के सदक़े हुए अपने पूरे घर के साथ उस ज़री को जाके देखें जिसे हुसैन ने बड़ी मेहनत से सजाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये हक की सदा आना ही इस बात की दलील है कि दुआ मांगने वाले भी हक पर है। पता नहीं कौन इन नज़रात को समझता है या नहीं, ये तो वो मखलूक है जो बैठी और नजर आ रही है। अल्लाह जाने इतनी है और कितनी है जो नजर ही नहीं आ रही है, और वो कितनी है जो नजर ना आने वालों को भी अगर आ जाए तो नजर नहीं आ सकते। कैफियत है इस्तेज़रा के ज़रिए कोई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अर्ज़ सोहर मेरा और आपका सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस पूरे मौजू को समेटने के लिए, और एक तोहफ़ा है कि मैंने इस मज़मून को तराशा है कि वो लुज़मान जो अली को लेके उलझा रहता है, इससे पहले कि मैं वो फ़ज़ाइल सुनाऊँ, घबराहट तो नहीं। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है जो पीछे बैठे, ताकि आगे वालों के जोश और बलबली को देख के नाराज़ ना हो। मैं तो कहता हूँ इतने मुक़द्दस हैं जो अली के जिक्र में खड़े होकर झूमना शुरू हो जाता है यार। यानी ज़मीन उसका दिल चाहता है कि मैं ज़मीन छोड़ दूँ, उस पर तनकीद सोच समझ के किया करो, क्योंकि हो सकता है मस्तानों की मस्ती से कोई मस्त खुश हो रहा हो, लेकिन घबराया ना करो, तुम्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीक़त की नहीं, शरीयत की नहीं, तरीक़त की जन्नत है। यहाँ हर वली के ऊपर एक वली बैठा है। अली तो उसे कहते हैं जो वलियों में भी वली है। लेकिन मैं अपने मालिक की ज़बानी चाह रहा था कि 4 मिसरों में या 3 बंद में, और 3 बंद ही पेश करूँगा ताकि 3 बंद ही रहें। कोशिश करूंगा कि 3 बंद ही रहे, और अगर मजमे ने साथ दिया तो हो सकता है कि मैं चौथा भी आपकी नजर कर दूं। घबराए हुए तो नहीं है। चलो, और अब जाहिर है कि मैं चाहूँ कि ज़माना अली की ज़बानी सुने कि अली जिस विलायत के मकसद पर हैं वो है क्या, उसकी झलक क्या है। और कोशिश मैंने की इतने सादा लफ्ज़ में तराशूं कि छोटे छोटे बच्चे भी समझें। पहले मिसर से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मेरे साथ है या नहीं। और कहते हैं है तल है मेरा नाम,
मुझे, हैदर है मेरा नाम, मेरी शान जुदा है। और बाबा कहते मैं नूर हूँ और नूर मेरा नूर खुदा है। मैं तो कहीं और हूँ अभी। बाबा कहते हैदर है मेरा नाम, मेरी शान जुदा है, मैं नूर हूँ और नूर मेरा नूर खुदा। हे दाल ये खड़ा जबर खुदा हिदायत से है। हैदर है मेरा नाम, मेरी शान, पता नहीं तुम सुनना चाह रहे हो या नहीं। हैदर है मेरी शान, मेरी हैदर है मेरा नाम, मेरी शान जुदा है, मैं नूर हूँ और नूर मेरा नूर खुदा है। अली कह रहे मनसब में अली हो, अबू तालिब की दुआ है। पता नहीं कौन अली के बाप के बारे में कितनी मारिफत रखता है। खैर से जिन्हें अपने बाप का आधा पता नहीं पता, वो अली के बाप का ईमान पूछता फिरता है। नहीं लेके देखो ना, मैं तो अली वालों से कह रहा हूँ, अली वालों घर जाके एक बार सोचना जरूर कि अल्लाह जाने जिसके बच्चों के सदक़े में आज भी कौनैन कटाई से रिस्क खाए चली जा रही है। अल्लाह जाने वो अबू तालिब कितना बड़ा होगा जो आते हुए अली को देखकर भी ये कह दे जीते रहो। आपने जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा नहीं दे दो। विलायत भी है जो औलाद में है और दलील दे रहा हो। पता नहीं साहिबान इशारत से बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि वो इशारों को समझते हैं, लेकिन अन्नास मेरे मालिक फरमाते कि लोग हर उस शय से दुश्मनी रखते हैं जिसे लेके जाहिल होते हैं। यानी कितना बड़ा जाहिल है कि तो उसे यही नहीं पता कि वो खुद जाहिल है। यानी जहले बसीत से ताल्लुक रखता है। जाहिल बसीत और जाहिल मुरक्कब है कि वो इतना जाहिल के जानता भी नहीं है। घबराहट तो नहीं है ना। तो आल बमाने औलाद भी और विलायत भी, इसलिए जब हम ज़ियारत पे जाते हैं तमाम बड़े बड़ों को ना चाहते हुए जब ज़ियारत जामिया पढ़नी पड़ती है तो मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, लेकिन लफ्ज़ सुना रहा हूँ, कहना तो यही पड़ता है अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह। उसे किसी ने जनाना, उसका कोई बेटा है, इसका मतलब है अल्लाह बे औलाद है लेकिन बे आल नहीं है। तो भाई इल्म तहम्मुल से आता है, अतरा आता है जो तुमने पहले से ही लोगों से सुन रखा है। उसको लेके ये तलाश किया कि फला पढ़ने वाला तो नुसैरी है। नुसैरी तो मसला ये नहीं है, नुसैरी को भी आज अगर मिले तो उससे पूछना, घबराहट तो नहीं। अच्छा अब आप इस पर भी खामोश हैं। एक ये जो पीछे बैठेंगे नुसैरियत को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, तो बाबा आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ेगी ना। अब देखो पूरा मजमा कह रहा है कि नुसैरी ने तो अली को अल्लाह कह दिया है। मसला ये नहीं है कि ज़माना अली को अल्लाह लग क्यों रहा है। उससे ज़्यादा सोचने की बात अगर मेरी नज़र से देखो तो वो ये है कि आखिर अली कितना अली है जो अल्लाह को भी अली लग रहा है। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, अब समझ में आएगा तो आलम विलायत और इस सिलसिले को समझ रहे सुनो। अब कोई और भी है जो सुनना चाह रहा है। हैदर है मेरा नाम, मेरी शान जुदा है, और मैं नूर हूँ और नूर मेरा नूर खुदा है। मनसब में अली हो, अबू तालिब की दुआ है। और अली कहते लोगों ने मुझे देख के समझा कि खुदा
कलील मुद्दत दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब इन्हें मोहलत दे दो। मालिक कितनी? एक पहले कलील मोहलत दे दो। अच्छा मालिक कितनी कलील? ये कयामत तक। और सूरह कौसर का सुबह शाम व्यर्थ करने वालों, जिसका कलील कयामत तक है, अल्लाह जाने उसका कसीर क्या होगा। देखो ना नौजवान आदमी लोग तो भी ध्यान देते हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहा है? तो ये तो सराहना चाहिए कि नियत भी नशगी भी साथ साथ परवान चढ़ा रहा है खतीब, और वो मशक़ें जो वो मिलके कर रहे हैं। मेरा नाम मेरी शाम जुदा है, मैं नूर हूँ, नूर मेरा चीखता रहे मजलिस वही कामयाब जिसमें बच्चे बोल पड़े। इजाजत है? मैं नूर हूँ, नूर मेरा नूर खुदा है, मनसब में अली हूँ। पता नहीं वक्त कहाँ चला जाता है। मनसब में अली हो, इतना तो दे दो, वक्त सुना दो। मनसब में अली हो, अबू तालिब की दुआ हो, लोगों ने मुझे देख के समझा कि खुदा है। मैं पता है असरार दो आलम में देखा हो, तुम सोच रही सबसे जहाँ गाँव में बहा हो। वाले कहते एक राह के बशर में मैं कभी आ नहीं सकता। तुम शेर की काट समझ रहे हो, अगले मिसरे पे जो खामोश रह जाए फिर तुम मिल बोल के सब एक मतलब उसे देखना जरूर कि चक्कर क्या है। तो कहते हैं इतना के बशर में मैं कभी आ नहीं सकता, और जो गैर हलाली है मुझे पा नहीं सकता। हलाली वाली मुबारक हो मिलके। तशरीह करने को तैयार हो। हाँ मौला कह रहा हो कि वह शर्म में कभी आ नहीं सकता, जो खैर हलाली है मुझे पा नहीं सकता। हाँ मेरा उदू बच के कहीं जा नहीं सकता, और मैं क्या हूँ ये मखलूक को समझा नहीं सकता। अली कहते हैं हक ये है। आप रिकॉर्ड करो, देखो सियालकोट वालों तुम्हारी अदाओं पे मुझे नाज है। मैं अगला लफ्ज इस लफ्ज के साथ मिला के पढ़ता हूँ, सरूर दो वाला ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ अपनी नज़म यही चला रहा। वरना कहते हैं हक ये है नहीं, वरना कहते हैं हक ये है कि हक मैं हूँ। हक ये है कि हक मैं हूँ, मैं ही हक की खबर हूँ। सब खाक में मिल जाएगा, बस मैं ही अमर हूँ। एक मक्के से 119 मदीने से। अब साल में एक दिन एक महराज याद कर लेते हो, कुर्बान हो जाऊं उसी का सुना देता हूँ तुम्हें किस्सा, बल्कि हर महराज का लगभग खुलासा सुन लें। रसूल तशरीफ लाए अपनी किसी महराज से, खरीद नहीं आए तुमने जो पहुंचो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम और बात हो, बोला कि बस समझ रहा हूँ कि आसान मुतालिब नहीं है, 5 बच्चों से कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों वादी कर रहा हो, ये खासा तो सिर्फ हमारी शिया कौम के पास है। हम देख किसी को रहे होते, सुना किसी को रहे हो नहीं। अब आप जैसे मेरा साथ अपने
किसी मेरा से तशरीफ लाए, उनमें से जिस मिस्त्री की वजाहत में, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि आप में भी मारिफत के अतबार से शायद कोई तशनगी है। हो सकता है कि हर आदमी शेर को हुज्जत न समझे, लेकिन जो मौजूआती शायरी होती है वो मुताले पे मबनी होती है। और आपका कोई मौजू अगर मुझे मंजूर करने के लिए दे दे कि सूरह कहफ का मंजूर तर्जुमा करो, तो अपनी तरफ से उसमें तखय्युलात वारिद करने की इजाज़त है नहीं ना? कुरान है, वरना कुरान ही नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में सुना है लोग तो शायरी से भी दीन लेंगे, तो जो शिया शुअरा हैं उनकी तो एहतियातें वैसे भी दुगनी हो जानी चाहिए। अब मैं दलील दे रहा हूँ कि मालिक कह रहे हैं जो गैर हलाली है मुझे पा नहीं सकता, कह दिया तो बस कह दिया। एक मिनट है, नहीं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कह दिया ना बस अब यही होगा। क्यों? हर किसी मेरा से स्वीकार कर। और अच्छा अर्ज से लेकिन सुकून अली को देख के ही मिलता है। और क्योंकि दोनों तरफ एक मंजर हो तो क्या ही कहते होते हैं, पता नहीं इशारा समझे है यार। आप हुजूर कहते हैं या वली कि मैं मेराज पर ले जाया जा रहा था, दिल बर्दाश्त हो जाएगा मैं सुनाऊं? या अली मेराज पे ले जाया जा रहा है, बल्कि लगभग हर मेराज का खुलासा ही ये याद है कि मैं पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें हिजाब आज़म के भी अंदर तक जहां जहां भी गया, जब मैंने देखा कि हर आसमान पर तेरे ही फज़ाइल के चर्चे हैं। बुरा लगता है जिन्हें अली अली को सियालकोट छोड़ने का सोच सकते हैं, लेकिन ना पूरी दुनिया में अली अली शुरू हो जाए तो गोरे तो से चक्कर में कि हम आसमानों पे चले जाए। इन्हें तो पहले ही दिन मौत आ जाएगी जब वहां इनसे कहीं ज्यादा अली के चर्चे पहले से हो रहे हैं। हमने तो रसूल ने कह दिया शिया सुन्नियों में तो माननी पड़ेगी। और यानी जब मैंने देखा कि हर सीने पर तुम्हारे ही चल गई, तुम्हारी ही फज़ाइल के चर्चे, तो या वाली मैंने अपनी मोहब्बत यानी अपने महबूब और माशूक से तेरी मोहब्बत में कुछ मांग लिया। एक मिनट, आप समझ रहे खिताबत है तो हदी को बात कह दो, और ही नहीं कर रहे। मुस्तफा ने मोहम्मद होकर मांग लिया, मांग रहे हैं तो क्या होगा? सो कहते हैं या वली जब मैंने देखा, और लगभग हर मेरा से वापसी कर अल्लाह का मुझसे यही होता था कि अभी बस अली का ख्याल रहे, बस अली का ख्याल रहे, बस अली का ख्याल रहे। मैं आपके सामने सही बातें कर रहा हूँ। ये खुशियों के फायदा है कि रसूल ने आकर विलायत का ऐलान भी किया, और गदीर में भी, और अपनी जानशीन का ऐलान तो रसूल मुतअद्दिद मकामात पर शुरू से करते चले ही आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी बदबख्त ने अपनी हथेलियाँ आँखों पे रख ली हों, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यही कहता रहे आज तो सूरज निकला ही ना, अकल के अंधे की ऑपरेशन के लिए अगर कोई चंदा मांगने आ जाए तो खुदा के वास्ते 5 रुपए भी मत देगा, कि वो खुद ही नहीं चाहता उसकी आंखें खुले। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि जिनकी बंद है वो अभी भी आंखें खोल ले, कि यार बस तेरा ख्याल रहे, बस तेरा ख्याल रहे। तो मैंने तेरी मोहब्बत में मांग लिया कि पालने वाले जर्रे से लेकर अर्श तक और अर्श से लेकर अर्श गुला की बुलंदियों तक जितनी भी मखलूक है, तो उससे यही दुआ है कि उनमें एक मखलूक भी, इंसान नहीं मखलूक भी ऐसी ना हो जो अली से मोहब्बत न करे। सुनो 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 सुनो, मुस्तफा ने मांगे रद्द हो सकती थी, लेकिन आप रसूल क्या कह रहे हैं? अली ने फन पूछा या रसूल अल्लाह, तो फिर क्या जवाब आया? यानी जो होने को होने से पहले ही जानता है। कहने वाले ने क्या कहा? यानी उसने तो फौरन इनकार कर दिया कि नहीं मेरे अभी ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि महबूब मांग रहा है और मैं मुतालबे को रद्द कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मेरे अभी बात तो मेरे अपने ही बनाए हुए कानून की है, इसलिए कि मैंने आज़ाद से भी पहले ये फैसला कर दिया था कि अली की मोहब्बत सिर्फ औलाद हलाल का, मैं औलाद हराम के सीने में अली की मोहब्बत कैसे उतार सकता हूँ? आप सुन रहे हो कि कहने वाला क्या कह रहा है? इधर आके बशर्ते मैं कभी आ नहीं सकता, जो गैर हलाली है मुझे पा नहीं सकता। मगर मैं, और मौला ने क्या कहा? मैं हक हूँ, मैं ही हक की खबर हूँ।
सब खाक में मिल जाओ बेबस में। ये सारी तकरीर विलायत की ही इसलिए थी कि तुम्हें ये मिसरा और सारा मैं लंबी चौड़ी बहस खत्म कर रहा हूँ। मौला कहते हैं मुझसे न उलझना। अब इसे मशवरा समझो या मालिक का हुक्म समझो। कह दिया है तो फिर हुक्म है। मुझसे, मौला कह रहे हैं, मैं नहीं, मौला कह रहे हैं कि मुझसे न उलझना कि मैं कुव्वत हूँ खुदा की। तुम्हारे क्या कह रहे हैं? सबको बताया नमाज अभी तक ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का तवाफ कर रहा है और अली और वली की वजाहत कर रहा है, क्योंकि मजमा मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा खामोश रह गया। लेकिन आज जो मुझे कहना था वो मैं कल नहीं तो परसों, वरना हो सकता है मालिक चाहते ही ना होंगे उस मिंबर से वो अदा हो। अगर कोई मजबूर करेगा तो वो कल परसों नजर कर दूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों को इस्तिलाहात से आशना होना बहुत जरूरी है। मुझसे ना उलझना कि मैं कुव्वत हूँ, कि मैं कुदरत हूँ खुदा की, सूरत हूँ खुदा की, कहीं इज्जत हूँ खुदा का। जो आज तक नजर नहीं गया वो हाथ खड़ा करे। मालिक के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का जिसका इस वक्त हाथ वाला है उसे तुम नजफ के, बल्कि नजफ अशरफ से लेकर करबला मौला की हर जियारत का नस्ल दर नस्ल जाहिर बना दे। और आप सिर्फ सदी की नहीं, साहिब सदी की जियारत करके आए। आपको जल्दी थी हाथ नीचे करने की, वरना मैं तो दुआएं देने पे आबादा था। और लेकिन बहरहाल मौला कहते हैं मुझसे ना उलझना कि मैं कुदरत खुदा की, सूरत खुदा की, कहीं इज्जत, इज्जत नहीं समझ में आया, नहीं आया, इज्जत हूँ खुदा की। कुरान मजीद की आयत का हवाला दे रहा हूँ, इतने मोमिनों में बैठ के दे रहा हूँ। और सूरत का नाम लेने का लुत्फी और होता है इतने मोमिनीन में। नाम है सूरह मुनाफिकून। तो समझ रहे थे अब तक पास आई नहीं चलेगा यार। पहले तो आज सारी तकरीर इंतजार ही यही नतीजा देने के लिए किया है। आयत है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन वलौ करिहल मुनाफिकून ला यफक़हून। अगर इज्जत अल्लाह के पास, इज्जत रसूल के पास, इज्जत मोमिनीन के पास, लेकिन मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं है। और जब तुम नजफ जाओगे तो बड़े से बड़े चैंपियन को भी वहां जाके ज़ियारतनामा जो मेरे मौला की बज़ाहिर कब्र पर है, नहीं खैर है। मौला तो कहा है तो मेरे बारे में बातें शुरू करो तुम अकेले रह जाओगे, और उन्होंने कहा है तो फिर ये तो होगा। घबराहट तो रही है। और बल्कि वहां जाओगे तो ये पढ़ना पड़ेगा। और नजफ में लिखा हुआ है अस्सलाम, और तर्जुमा नहीं करेंगे हम सियासत के अंदर। हमें यकीन है कि आप सबको इतनी अरबी आती है, ना चाहते हुए भी सही पे ये पढ़ना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका या इज्जतुल्लाह। समझ नहीं है, यानी समझ में क्या आया सियालकोट वाला कि जिसके दिल में कलेजा थामना नतीजा देना, यानी जिसके दिल में अली ने कदम रखा ही नहीं उससे बड़ा बेइज्जत कोई नहीं। और जो अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने के बावजूद अली के खजाइल में शक है फिर उससे बड़ा बेखैरत कोई।
अच्छा ठीक है, जो अंदर से आता है वो पंजाबी नहीं आता है। वलीउल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, ये वलीउल्लाह का था जो ज़ैनब ने 72 बाजार देखे हैं। इतना ही हक था कि चीखें बुलंद हो जाती है। आज जो रफ्तार इस वक्त मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूं, मुझे पढ़ना है वो दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। लेकिन 1 2 3 71 नहीं 72 बाजार अभी वालों कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। मदीने से लेकर मक्के तक, मक्के से लेकर करबला तक, करबला से लेकर शाम तक, शाम से करबला और फिर मदीने तक, बहन भाई के साथ सफर पर गई बगैर किसी शर्त के। चोट लगी है ना, करीब भाई की करीब पहले अल्लाह, तो मैं कह रहा हूँ मेरा लहजा ही नहीं है, मुझे यकीन है कि आपके नसीब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ रहा हूँ बहुत हिसाब से पढ़ रहा हूँ, बगैर किसी शर्त के। मेरी माँ ने कदर फरमाया इस हकीकत वो शर्त, बस एक गुजारिश। हुसैन कहने लगे बिस्मिल्लाह, कह के तो देखिए मौला, बस एक गुजारिश है कि मैं अपने महमिल का पत्ता जब जब हटाऊं मुझे आपका चेहरा नजर आना चाहिए। पता नहीं तुम्हें तो और चीख कर रोना चाहिए था, उस भाई को बहन को भाई का पुरसा देना चाहिए था जिसने ये वादा कटने के बाद भी मेजे पे निभाया। ये है शान मजलिस आज़ादी। कसम खा के कह रहा हूं, आने वाली ये नहीं देखती है कि मेरे आज़ादार ने आज हैदर हैदर कितनी जोर से बुलंद किया। ये देख रही है इसने मुझे मेरे भाई, बल्कि मेरे भाई को मजलूम समझा भी है या नहीं। बहन को गुमान भी हो जाए कि इसने हुसैन को मजलूम नहीं समझा, तो फिर वो सैयदा को कम अज कम यजीद या शिमर नजर आता है। जुमले में रुलाने के लिए नहीं कह रहा, पास अपने आप को, बच्चों को अपना बच्चा समझकर नसीहतन कह रहा। जब भी तो कहा है रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना, इतना खुश नसीब है वो आज़ादार। अब पता नहीं किसकी बात हो रही है, समझना, जिसके दाएं सज्जाद बैठे हुए हैं, ये देखो ना खुशनसीबी नहीं है। अरे मेरी जान अपनी मर्जी से मातम कर रहा है, जितना जी हाथ चाहे खोल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने हाथ गर्दन से नहीं बांधे। चलेगा ये हुसैन सितम उठाकर दुनिया से, लेकिन जियो बात भी तुम्हारे दोनों हाथ खोल कर चलेगा। मेरे इख्तियार में नहीं तो मुसीबत भी किसकी पड़नी है, मेरे इख्तियार में नहीं। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ, मंतिक़ भी यही कह रही है कि ये सफ़र पर काफिला जब चला है तो कैसे चला है। और ज़ाहिर है आने वाली शहादतों में मंसूब रवानगी के मसाइब आपको सुनाता चला जाऊँगा, लेकिन कल चूँकि मैंने खुद भी महसूस किया है कि मसाइब बहुत मुख्तसर पड़े हैं। आज़ादार सुबह से यहाँ के शाम से जब से ये फर्श बिछता है क्यों आके बैठता है, ताकि दिल खोल के उसे रो ले जिसे कोई रोता था, तो या तमाचा खाता था या ताजिया ने खाता था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अब जा रहा है सफर,
आंसू गिर गया है ना, तो जान लो किसी की हमारी इतना करीब से गुजरी है कि उसने अपने हाथों से तुम्हारी आंखों के नीचे रुमाल बिछाया। या हुसैन, या हुसैन, हमारा सलाम आप पर और आपकी पाकीज़ा मादर के वालिद है। जज़ाकल्लाह। तशरीफ ले जा रही है सैयदादी फातिहा शाम, मेरी और तुम्हारी बाप सैयदा मशहूर बीबी सैयदा उलिया मकाम। कोई शक नहीं, बस जब पर्दा हटाओ। सैयद मौला उर्दू में कहते हैं भैया मुझे आपकी जियारत होनी चाहिए। वसूल करना अनगिनत बार, कोई मखसूस महदूद रिवायतें नहीं, लातादाद, जैसे हम कहते हैं ना सैकड़ों बार ऐसा ही हुआ कि मेरी और तुम्हारी मालकन बीबी ने पर्दा हटाया, हुसैन को वहीं पाया और पर्दे को गिरा। एक वक्त आया रास्ते में, पता नहीं तुम्हें समझ आ रही है या नहीं कि बात जा कर रही है। एक वक्त आया गरीब भाई की मुसाफिरा बहन, समझना रास्ते में ना निकल बना के जा रही है मदीने से, पर्दा हटाया, देखा हुसैन ना बाएं नजर आ रहे हैं, जियो जिंदगी आंखों ना दाएं नजर आ रहे हैं। एक मरतबा घबरा के दाएं जाते बल्कि अपने पुष्प पे देख के कहती है अम्मा फिजा मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। बीबी आपके एहसास को सलाम, हर आदमी का सलाम। अल्लाह जाने बीबी को उस लम्हे में क्या गुजरी होगी कि कहते हैं गाजी के कानों में ये आवाज पहुंचे। तड़प के जब इधर उधर देखा तो देखा हुसैन अपने ही काफिले से बहुत दूर है और रुख कहीं और है। पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं, मैं दिखाना शुरू कर देता हूँ, सुनाने से कुछ नहीं होगा। महसूस करो हुसैन ने अपने बंदे कबा खोले हैं, जुल्फे बिखरी हुई है, पैर रकाबों से बाहर आ गए हैं और मौला कूफे की तरफ देख के कह रहे वालेकुम सलाम। आज मैं कुर्बान हो जाया ज़ादा, तुम्हें समझ में आ गया। हुसैन कहते वालेकुम सलाम, गाजी तरफ के कहते वाला इतनी गुर्बत में किसके सलाम का जवाब दे रहे हो। अब्बास देखोगे नहीं संभालना, मुझे बोला अब्बास देखोगे, अब जो दोनों उंगलियों के दरमियान देखा बर्दाश्त करना। हाँ मुझे पता है तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब इसलिए मैं जल्दी सुना देता हूँ। गाजी ने बताया ज़रा थाम के सुनना, क्या देखा, कूफा है, दारुल अमारा है, दारुल अमारा की छत है, जल्लाद की तलवार है, मुस्लिम का सर है। भाई माता अब्बास ने तड़पना शुरू किया। हुसैन ने कहा क्यों तड़प रहे हो, कहा वाला मुस्लिम अकेला है, छत बहुत ऊंची है, जब सर गिरेगा तो जमीन पर आएगा। हुसैन कहते अब्बास तू क्या समझता है, मेरा मुस्लिम को